रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अला अब्दिल मुअय्यद الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات भेजी मोहम्मद वाले साल गुज़श्ता इमाम और उम्मत के मौजू पर जिस सिलसिले फ़िक्र का एक निसाब की शक्ल में आगाज़ किया था, वो कुछ मराहिल तय करने के बाद आगे बढ़ा और हम कड़ी से कड़ी मिलाते हुए और एक लम्हे के लिए भी कोशिश यही रही कि अपने मौजू से अलग ना हो। साहिबान मारिफत तवज्जो रखते हैं इस अम्र की तरफ कि पिछले साल से लेके अब तक एक कड़ी से कड़ी मिलकर ये मौजू आती लड़ी मुरतब हुई है, जो जवानों के लिए मेरी कोशिश थी कि मैं इसे एक निसाब के तौर पर उनकी खिदमत में बयान करूं। अर्ज़ ये किया आपकी खिदमत में कि इमामत मनसब है, पर क्यों इसको आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ ताकि बस औकात अगर कोई जहन मुतवज्जे नहीं होता तो भी मुतवज्जे हो जाए। हम सफ़र होकर मिलकर इन मराहिल को तय करने में कामयाब हो जाएं। इमामत मनसब है, ओहदा है, ज़िम्मेदारी है, मसऊलियत है और इस मनसब का हामिल बनने के लिए दो शराइत हैं, दो अरकान हैं। रुकन अव्वल का नाम विलायत है और रुकन दोम का नाम हिदायत है। न तो गैर वली इमाम बन सकता है, न गैर हादी इमाम बन सकता है। हम मुसलसल अभी इन अय्याम में गुफ्तगू की दूसरी हिदायत को बयान करने और इस मरहले पर पहुँचे थे कि कुरान मजीद बशरियत के लिए निसाब हिदायत है। यही फ़लसफ़ा नुज़ूल कुरान मजीद है। कुरान पैगंबर के लिए नहीं उतरा है। कोई ये ना समझे कि कुरान मजीद ख़त्मी मरतबत के लिए नाजिल हुआ, के लिए नाजिल हुआ। कुरान मजीद ख़त्मी नहीं थी सिरे से। वो महदी हैं, हिदायत याफ्ता हैं। कुरान मजीद के अनवार उनके सीने में रोज़े अव्वल से हक़ ताला ने वदियत फरमा दिए। कुरान पढ़ना तो वो लोहे महफूज से कुरान की तिलावत कर सकते हैं। पैगंबर के लिए परवरदिगार ने कुरान मजीद को नाजिल नहीं फरमाया, इंसानों के लिए नाजिल फरमाया, हमारे लिए नाजिल फरमाया, हमारी हिदायत के लिए।
परवर ने कुरान भेजा, लोहे महफूज से कल्ब मुस्तफ़ा पर नाजिल हो चुका, अल्फाज की शक्ल में इस किताब मकनून को इन्नहु लकुरआन मुबीन फी किताब मकनून, वो कुरान जो लोहे महफूज पे है, परवरदिगार ने उसे लफ्ज़ों का लिबास पहना कर हिजाबों में सुपुर्द किया पैगंबर के जिब्रील के तवस्सुत से, तदरीजी एतबार से ये नुज़ूल हो चुका। और अब इस कुरान का दूसरा नुज़ूल होना है जिसके लिए नाजिल हुआ, और वो नुज़ूल हमारे लिए है। अब इस कुरान ने क़ल्ब मुस्तफ़ा से क़ुलूब बशरियत पर नाजिल होना है, हम तक पहुँचना है, ताकि हम इस निसाब हिदायत के हामिल बन जाएं, वाजिद बन जाएं। अभी अजीज मरसिया पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे, इन्होंने एक नारा लगाया, लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया। इस नारे में बहुत वुसअत है, बड़ी जामियत, रस्म नहीं है। एक शख्स नारा लगाए ना, जज्बाती बुनियादों पे जवाब नहीं देना है, समझ के जवाब देना है, क्या नारा लगाया गया और इसका क्या जवाब है। और जब तक नहीं समझा हाथ ना उठाएं, निफाक हो जाएगा। समझ के जवाब देना है कि वो क्या कह रहा है, सदा इस्तिगासा को समझना है कि किस लिए मदद मांगी जा रही है, ये कौन सी मदद है, कैसी मदद है, ताकि उसी मुनासबत से जवाब दिया जाए कि मैं वो मदद जो मांगी जा रही है कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो हाथ उठाए, फिर लब्बैक या हुसैन कहे। ये मैं कुरान की बात कर रहा हूं जो निसाब हिदायत है। और अब मैं दूसरी बात करता हूं, जो आप हुसैन इब्न अली जब तक ज़ाहिरी तौर पर जिंदा रहे, कुरान और हुसैन साथ साथ थे, बल्कि खुद वजूद मुबारक हुसैन इब्न अली सराफा कुरान थे, बोलते हुए कुरान थे। लेकिन जब कातिल ने खंजर चलाकर आपकी रगे गर्दन पर खंजर फेरा और ज़ाहिरी तौर पर ये शहादत अमल में आई, तो क्या अब हुसैन और कुरान का साथ छूट गया? क्या आपके इमाम ने नोके नेज़ा पर कुरान मजीद की तिलावत नहीं फरमाई? नोके सिना पर हुसैन इब्न अली अगर कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे तो किस लिए? तजवीद के लिए, क़िराअत के लिए, हुसूल सवाब के लिए। आखिर क्या फलसफा है कि हुसैन इब्न अली ने नोके सिना की बुलंदी से कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, सवाब के लिए नहीं फरमाई? हुसैन इब्न अली इमाम है, इमाम का फरीज़ा और वजीफा हिदायत है। हुसैन तजवीद, क़िराअत और सवाब के लिए कुरान नहीं पढ़ रहे थे, गुमराह दिलों की हिदायत के लिए कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर के लिए कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, सवाब के लिए नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन ये अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर पेचीदा तरीन फरीज़ा है, आसान नहीं है। शहीद मुताहरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तारीख़ इस्लाम में इस्लाम को जितना नुकसान अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर के नाम पे पहुंचा है, इतना नुकसान किसी और चीज ने इस्लाम को नहीं पहुंचाया। सबसे ज्यादा जिस चीज ने नुकसान पहुंचाया इसी अम्र बिल मारूफ जो फुरूए दीन में से है। लेकिन अम्र बिल मारूफ के लिए एक सलीका चाहिए, एक तरीका चाहिए, मरातिब हैं, मरातिब में रहना चाहिए, हुदूद हैं, हुदूद में रहना चाहिए। कौन है जो इस फरीजे की अदायगी कर सकता है और उसी के लिए शाइस्ता है। कल मसलन मैं इधर दाखिल हुआ और मरसिया पढ़ा जा रहा था और कुछ अजीजान खड़े हो गए, उन्हें नहीं खड़ा होना चाहिए था क्योंकि मजलिस जारी थी, खुसूसन मरसिया, और तकाज़े अदब था कि वो उसमें मसरूफ रहे। आने वाला कोई तालिब इल्म है या आलिम है या मुफ्ती है या मुज्तहिद है। जिस तरह आप नमाज पढ़ रहे हैं और हालत नमाज में कोई आ जाए तो फिर परवाह नहीं की जाती है,
ये जिक्र, ये मजलिस, ये महफिल नमाज है, मोमिन की नमाज है। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब चेले हदीस में बयान फरमाते हैं कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात की तफसीर क्या है। कहा कि यहां पर सब्र से मुराद मुबारक है पैगंबर गिरामी इस्लाम है, और सलात यानी नमाज से मुराद वजूद मुबारक अली इब्न अबी तालिब है। अली का जिक्र नमाज है, हसन का जिक्र नमाज है, हुसैन का जिक्र नमाज है। मोमिन जब तक नमाज में मशगूल है फिर उसे किसी दूसरी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, वो उसे जारी रखे। बहरहाल वो एक इश्तिबाह हुआ जो इन दोस्तों से हुआ, ये चीजें जरूरी हैं बयान करना। दूसरा इश्तिबाह वो साहब की जो ऐलानात फरमाते हैं उनसे सरजद हुआ। उनका इश्तिबाह इनसे बड़ा था, इन्होंने भी गलती की और अदब का लिहाज नहीं रखा, इससे बड़ी गलती की। क्योंकि इनके उठने से वो जिक्र मुतासिर नहीं हुआ था, जारी था, लेकिन उसी जिक्र को तोड़कर उन्होंने जब ऐलान किया तो वो जिक्र रुक गया, मुतासिर हो गया। जिम्मेदारियां हैं, हुदूद हैं, क़ुयूद हैं, समझना है। हर फर्द अपनी हदों में रहे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। जो नाज़िम मिंबर है उसका वजीफा ऐलानात है, वो ऐलान करे। अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर को साहिब मिंबर के लिए छोड़ दे, ये उसका फरीजा है, उसका वजीफा है। अगर वो इस सलीके से आशना नहीं है तो उसे हक नहीं है कि वो मिंबर पे आए। मैंने पहले भी अर्ज किया आपकी खिदमत में, जरूरी समझता हूं, बात अर्ज कर देता हूं, जब करीबी तरीन अफराद तक नहीं पहुंची तो मजबूर होकर दोबारा जिक्र करता हूं। आप मस्जिद में जब नमाज पढ़ते हैं और वो शख्स के जो मेहराब में खड़ा है, जो मजाजन इमाम है, और इस इमामत की मश्क के लिए इस नमाज को इतनी ताकीद की गई है, नमाज जमात को 3 घंटे लगा के फुरादा पढ़ें, उसमें इतना अजर नहीं है जितना 2 मिनट में नमाज जमात पढ़ें। अव्वल वक्त में अगर नमाज फुराद इमाम जमा के बाद आखिर से अव्वल वक्त मकसूद है इससे फुरान को भी आपने कर दिया, रुकू में चलकर भी के पीछे आप गए तो आएंगे, वरना इमाम आगे निकल। अब यह रुकन का तर है, ये लाजिम जो भूख नमाज बाज जा रहा है किसके, इस इमाम गाजी की होकर तरीका से ये जिम्मा वो जो मेहर आपके आप नहीं देनी। अगर आप हिदायत आपने उस लंबी सूर फुला इस वक्त नमाज में खुद तो आप पढ़ो और उसने आपकी बात आगे की सलाहियत ना अहल कर दी, अब उसकी बिना पढ़िए की मर्जी पर, जो जिस तरफ उस तरफ जाए, जिस तरह की जिम्मेदारी खड़े होने से है तरह से आप तारी तो मिंबर है उसने चलाना है, नहीं चलाना। सलाहियत नहीं तो मत उसको मिंबर पे नहीं करने की हिदायत है। आपने उसने क्या पढ़ा, फरीजा फरीजा है। आज मजलिस से बानियाने में पूरा शहरों में मजा सबके लिए, किसी खास बानी क्या समझना है उन्हें यही क्या करना लोगों करे, लोगों कालीन में आने लगा है, इंतजाम करे, सोने अब करे का वजीफा न करे, जो मिंबर उसका वजीफा जिक्र बातों को दिलों क्यों इन बातों आ जा रहा है। मैं ऐसी कोशिश की गुफ्तगू की पूरी मजलिस एक कि वो तो आपत होती है कि इसके बावजूद आकर देते हैं। पास हो गए कि ये जवाब कुछ भी पढ़ सकता है कि क्या पढ़ किस क्या पढ़ना, मैं मकामात पर मकामात, लेकिन वहां बयान ऐसे नहीं होते। यहाँ पर कभी कहते हैं कि शहरी हो गए, वहां अफराद लमा है, काम हुआ है और जी है पढ़े मोहब्बत मुहिब में बात करती है, कशिश मारिफ लो ताकि किस तरह से कैसे पैगंबर व अली इस उम्मत आप हैं क्या सैयद फरमाते, पूछा कि आपकी इत्मा की, फरमाया 2 बुनियाद पर, इन 2 की बुनियाद अल्लाह की एक वजूहात चाहिए कि अल्लाह हमारा खाक है, उस कदम से वजूद हमारा करता है, हमारे को इताअत वाली रब होता भी है इताअत ला। तो फरमाया हमारी उम्मत के ये उम्मत क्या से कहते हैं, अब हुनर है रुका अली रब
अब अज़हर-ए-रुबियत पर में भी मखलूक के लिए और भी वसीला मखलूक की तरबियत के लिए, इसलिए पैगंबर थे लेकिन मदद करे, बरी करे, मद दोनों हैं, लेकिन मद का तकाज़ा पैगंबर अली और अली नहीं हो सकते। इमाम शेष ये क्या बात में दो फरमाया नहीं, मनाते को पैगंबर की मुदगी में अली नहीं बोले, पर जितना है हालत नमाज गिलास जादू आ गया तो से लहू लिया गया, कांटे पे दूर किया गया। क्या अली हवादिस सिर नहीं होते दुआ था? क्या तलवार उठा इमाम की इमामत क्या है, मदारी क्या? 23 साल अपने अभी मग झूठी से ही मिलती, अभी तलवार नहीं आती। सिर्फ एक करने के बाद साल की उम्र पूछते लगा, अली 24 साल परवरदिगार ने दिया, अगर इस 24 की उम्र में उठा क्या दुनिया होता कि अली जा है? अभी तलवार उठाई, अबर तलवार अली की शख्सियत पैगंबर को करा मक्की से ऐसे नहीं में कहो कि क्यों किया, अबर है ये तकाज़े से नबवी अपनी जिंदगी करना है, ये अली ने सिखाया। 2 साल तलवार चली और साल के लिए मार के किए नया गई और पच नहीं निकले, एक मरतबा चली नहीं से और समझ गए थे और निकाले तो अब ये चले में रस्सी गई, दरबार घसीटा गया, नहीं उठाई। नियाम से ने कहा कि हम फातिमा आया जनाब नहीं किया, तलवार निकाली, बड़ों में जनाजा पड़ता। अलावा सालों में अली ने एक ही बूढ़े हो 8 उम्र हो गई, एक गुजरने के भी अली ही सफेद वलवले जज्बात हो जाते हैं। आम दीन बसीरत मत है, साथ जो अवातिफ सर है वो मरा था कि तलवार अली अपने अबी तालिब ने तलवार उठी और लल दुश्मन को ने आओ आजू भी वो तलवार में और ओहद में नाना था। क्यों फर्क काजा है, क्या कब कैसे कैसे रहना हुसैन में, अगर कभी अदब एकता है, एक है वाले का हक, और अगर नहीं पढ़ सकते हुसैन का है ये काबिल नहीं, पर मिंबर आता है और जो सवाला मजलिस में आता रही ये ज़र्फ को रखे हुए ज़र्फ इस मजलिस में ना आए, अपना सोसाइटी इकट्ठा की खाली है, अपने मलसफे पर बाहर ने ज़र्फ करके बके इखलाक कर मिंबर में बैठे हरूम रह जाए, वरना मन सिर्फ हुसूल नहीं। एक उस्ताद माहिर जाता था बहुत ऐसा लतीफ था, इतना अंदाज इंसानों सुनकर एक जवान मुस्तहक वो है कि जो की हदों से के अंदर हैयत रख सकता, हर बन सकता, चिखते ही उस समझ लिया कि क्या कौन है, क्या आया। बच्चों के दरमियान तय कर स्कूल में बच्चों के हाथ में बैठा और जब सब अगले में भेज दिया उसे रख दिया और करना मुश्किल, फिर यही काम दोबारा उसको हाथ में रखा और पास कर दिया, इससे नहीं कहा कि आप उस आपको पता ही, आपको तो की सलाह अंदाजा ही, 2 बिठाए रखा और सुनाई मुझे, ठीक है जग ले और ले आया, कहा इस गिलास को जग नीचे डालो इसमें, मुझे यकीन आप एबनॉर्मल गिलास पानी से मुझसे कह रहे हो इसमें ये तो तुम डालो, सामने बैठे हो डालो तो उसके अंदर जो कि पहले साइडों पे गिर, मैंने क्यों मैं भी सबक पढ़ाया इसलिए कि तुम्हारा पहले से हुआ था मजमून तकिल का तो उसने गिरना था, होना था, पुर आना चाहिए नूर में तुम्हारे, इसलिए इल्म खुद को आना है, कैसे आए। इमाम खुबानुल्लाह ताला एक मर्तबा थे टेलीविजन हो रहा था जिंदगी, देखिए वहां गया बयान को रोक बढ़ाया, जिंदगियों में देखा कुछ स्कूल में जा, कॉलेज में जा, फिर यूनिवर्सिटी आते हैं, फिर उन्हें मिलती है, मिलता है आकस में जा लोग, बताइए कि आपने जिंदगी में किसी शख्स को है भूल गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी ना मदरसे देखा, लेकिन जब बोले तो उसकी ऐसे उसकी जुबान से फूल झड़ते हैं, इंसान का जी चाहता है कि सुनता रहे, सोहबत से मिलिए, ये आ गई किसी का हाथों में ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मिल बहुत आगे हैं, उनकी जुबान दरान है, बड़ी करते हैं, मैं इंसान हूं कहीं नहीं, तो ये कहां से आ गए। मिसाल दी कि एक शख्स के लिए एक बेहतरीन बनाए, हुजरा बना, मेहमान जो मेहमान आज में क्या करे, इस मकसद के लिए अमीर आदमी था कि 2 बीमार
जब उनको के इंतखाब, हमारा अलग है, अलग हमारा अलग है, नियत नहीं आएगी, एक तरफ से कैसा बने, तरफ से कैसा, ये अली का कबूल कहा। जो उसने कहा परेशान ना करो, ऐसा नहीं होगा, मिल के करा। दोनों आगे लग गए, ढांचा आया, कमरा प्लस्तर की को औकात, जब कमरा अब इस वसत में, जैसे ये मेरे घर पे आधा इधर है, इधर है, इसकी भी पर्दा हायल, इधर ये कहेगा इस तरफ है, मैं इसकी में मुदाखलत, ये मेरे मुदाखलत नहीं। मालिक वो परेशान किए क्या, लेकिन उसने कहा कि अगर खराबी तो मैं जिम्मेदार उल्टा दूंगा, लेकिन मैं ऐसे, यही मेरा तरीका है। अब इसने रोजाना कभी फल मंगवा, मुख्तलिफ चीजें मंगवा रहा है, हर रोज अभी ये लेके आओ, ये जरूरत है, ये लगानी है, अपना ये लगाना है। लेकिन उसने क्या किया, कभी कुछ नहीं मंगवाया, एक चीज भाई, जैसे ही वो आता हूं, ये वो ये छुट्टी करने के बाद काम खत्म का मेरा काम। फिर पर्दा हटाया तो सीन और खुद काबिल मालिक है, क्या क्या शायद उस भी हद और दूसरे कर दी, इतनी मेहनत की, इतना सही के साथ उसको आ किया कि वाह खूब, लेकिन लगाया इतनी आगी, इतनी सली की सफाई से उसके में इतनी सफाई, इतना शया की ऐसी ऐसा मुतजल्ली, और वो नजर काबिल था। अगर ऐसे देना है तो ख्वाहिश है जमसी किनारा गाएं। दो इल्मस अव्वल के दामूजी मकतब इल्म दी जोश जज़दान चश्माइश अंदर में जान, इल्म कहां से मदरसे नहीं गया, कमू नहीं था, और बोलता इसके लबो मारिफत जड़ कहां से सीखा। ये शेर है खुमैनी, उन्होंने पढ़ा है, लिबान से सुना मैंने कि इल्म मकतबी जो तुम से और जो यूनिवर्सिटी जाकर उस सीखता है तरह से, लेकिन एक और भी है दीगर जोश जज़दान से मिलता है, इसका सर्च रास्ता करे, दिल को आ करे, बाहर ने ज़र्फ खाली करे, साफ करे, खुदा हो जाए। क्यों फर्ज घर में कोई रिश्ते नहीं आते, क्या है कि मजबूर है, डॉक्टर्स हैं, दानिशवर एतबार से नहीं होती है तरीन, और तालिब इल्म सामने बैठ, लेकिन ऐसी पैगंबर का तमसील जरासी होता है, फरमाखुन बड़े कूड़ा जमा करके कुछ दिया करो, शैतान उन्हें समझाएं, जराते हैं इस आया करते तो कोई याद समझना, आगे पहुंचा एक ना समझेंगे। क्यों? क्योंकि जिस घर को रिश्ता नहीं आता, मसला है, भूल तो नहीं, उनके डर गए तो बताइए इजराइल पैगंबर ने फरमाया घर में कुत्ता फरिश्ता, तो कुत्ता बांध, मुंह से डर लगता है, जब तक कुत्ता नहीं आएगा, और घर चीजें खाने याद की, घर आइए, घर में आना है, आते ने कलर मारे पैगंबर में देखो हरा में खुतों को जगह उधर जगह ख्वाहिशा दो, मैं नालो करो, गुरूर हराम ये कुत्ते घर में होंगे, रिश्ते ना कौन से फरिश्ते, आरिफ के फरिश्ते, कुरान की नाज़िल नहीं होंगी, नुज़ूल जो पे हुआ रसूल ने पैगंबर से तेरे तक मुंतहिर, रुक अगर कल्ब को साफ खोलोगे, इंदों को जो करोगे खाली होगी, मजीद की मना शुरू हो, सही फैसला भी समझ में जाएगा, बलागा भी शुरू हो जाए, समझ में आना जाएगा, उम्र जाएगी, जाएगा है, समझ जाएंगे कैसे जिम्मेदारियों जाता है इंसान, जब हुब्बे चढ़ दे की बात को ले, फिर जो फराज बैठता है को नहीं देखता, को देखता अपने फरीज़ी फिक्र समझ में नहीं, तो दुश्मन की तरफ देख कि बात से ज्यादा परेशान हो, तकलीफ पहुंच। मुझे बहुत ने कहा कि मुखरम से भी बता, और अखबार में हिट लिस्ट पे आप दोस्तों ने मुहम्मद के साथ हैं, इसके साथ शरीक नहीं, कुछ देर के लिए सोच में पड़ा, पतन जैसे मुबारक है पर की मेरे आए, इत्मीनान नसीब हुआ नहीं हुआ, काफिला शुहदा में कुछ अली की आंख पर ये कल्लाह इलैहि, हुसैन इब्ने साथ साथ ही थी, जैसे बाबा की बजान क्या कभी थोड़ी मेरी आंख लगी, आलम खाक ये काब की तरफ बढ़, जवाब दिया अली अकबर ले पर कहा हक पर नहीं, हक पर कहा कोई परवाह, हमारे ऊपर आ गया। बहुत सख्त हुसैन का एक हुसैन का सख्त है, इमाम का है, अली अकबर क्यों सख्त कहते हैं कि मेरे ऊपर ये अली के दरपर्दा कभी है, थोड़ा करीब है कि समझ ये क्या है, तो मैंने कहा मैंने कि अकबर मैदान के लिए रवान है और मुखद्दरात और छोड़ नहीं रही, बीबियां क्यों लिपट, छोटी बच्चियां से लिपट रही, कोई हाथ ले रहा है, कदमों के पोते, आखिर क्या सख्त है विदा, क्यों हुसैन के लिए रवाना घोड़े पे, लेकिन जय सवार किया
अली अकबर के उठाए होंगे। अकबर ने सुनी, देखा मंजर था, हुसैन जमीन पे गिरे हैं। हुसैन इमाम है, हुसैन इब्न सब्र की हुसैन इब्न सब्र की आज है। अगर हुसैन जाए कि इमामत पे ना पड़ेगा। ये कैसे नहीं गिर रहे, आ रहा है लिए हुसैन, ये हालत है। खुद आया मुअर्रिख रिपोर्ट नहीं की, मेरे मरसिया पर थे, मर पड़ रहे थे कि ये सारे सारे बहुत सूरत थे, अकिल थे। बाज लोग आरोफ कर पैगम, ये तामिल नहीं है, ये तजामिन है। तारो किसी के सुप्त नहीं किया, तारुफ है। ये कौन रवाना किया, हाथ लिया बाएं हाथ आसमां, ये कौन आ रहा है? अली नहीं जा रहा है, का परवरदिगार को भेजूं जो इसमें खोलार में सबसे बड़ी है, जिस ऐसा है का बात मोहम्मद जैसे अली से नहीं, बेटे की वहीं गिर रहे। ये रसूल रुखसा है मुहाजिर में, इसलिए हुसैन रवाना पहुंचे की और अबी तालिब बात की याद कर दी। पूछते लगे और कहा दुश्मन का लश्कर घबरा सकता। अकबर दोबारा क़याम की अपने पहुंचे। 3 दिन के प्यार मुसलसल के बाद अब इतनी चुकी थी ज़ुबान होंठों पर पा रहे थे। जैसी वो देखा कहा पानी के इस पर क्या असर। जब सैयद दुनिया में आए, इमाम ने सफेद पारचे में उन्हें बेटा लबहराब में मकाम को नजर कर, अली आगे बढ़े, कहा इस बच्चे को मैं अपनी तहवील में लेता हूं। 4 साल तक इमाम सज्जादी के साथ साल सोच साथ थे, साथ खाते चलते थे, साथ साथ अली अकबर वही दोबारा की सैयद शुहदा क्यों कर ये काम? क्या लैला मौजूद नहीं है? उम्मे लैला कोई मामूल शख्सियत नहीं है, बड़ी शख्सियत है। फिर मेहरादत में रख काम रास्ते में ज़ैनब अकबर शबी जिम्मेदार उसे भेजी, बतौर लिए भेजा परवरदिगार जिसको हक खुद रवा। और 18 बी में वजूद के हजरत अकबर की अर्श की ख्याल रखा। 18 में 20 सुहदा होती से पूछते कभी मुझे बाबा जान करूं, मेरी ज़ैनब मूरत को मैंने से पहले दी, क्या मांगू? अली को हंस मांगे मैं कुछ नहीं मांगा, जिंदगी मर्तबा कुछ मांग बाबा जान तो पानी की अली होगी। कहा बेटा मेरे दहन जुबान में रखी, बाहर निकली। कहा बाप की जुबान ज्यादा है, मैं हूं आप क्या प्यार कैसे बढ़ रहे हैं, आप इंतजार कर जामे लिए हुए सैराब जाइए। अली अकबर था मैदान में हमला की, दुश्मन वो तो हो था कि अगर गया हो जाएगी। दुश्मन ने ये किया कि अब सिल कर हमला कर, सारी फौज चारों तरफ की बारवारों की तीरों की के जिसके गोड़े कट रहे थे, यकीन से हर्ज मार जिसके बाद फरस की उछल न सके। अब वजूद ने फरस है लेकिन क्यों दिया, घोड़े की गर्दनें डाल दी। ने सारे खा लिया को ऐसे ऐसी जर फकत तरबन इर अली करबला कर नीचे सतरे उतरते एक दी बाबा बेटे का सलाम को जिए हुसैन की शहीद के लिए थे पर पहुंचे कि जब एलान दी इधर गिरते बेटा आवाज हो कुछ दिखाया तेरी ला ये के लिए हुसालत है। आगे बढ़ रहे पहुंचे, अली अकबर ने मदद को अपने दा और इस अली अकबर गाया। लेकिन जब क्या आलम करे कोई बेटे का वो हुसैन ने जिस्म है अकबर का अपने सीने क्यों, इमाम पूछ क्यों नहीं उठा? बाबा जान आप लीफ पहुंचे। कहा बेटा नेजा मारने से घर में रह गया तो अर्ज दीजिए मुझे ये हमने अपना अली अकबर और नहीं अली अकबर जा नेजा गया, इसकी रूह पकड़ गई, अपने अली की आवाज कर डालने के बाद हुसैन की सैयनब 2 नबिया हुई थी, 2 मरी हुई थी, एक उसमें हुई थी जब शहीद का भाई की को देखने वक्त खड़ी हुसैन अली पर पहुंचे। बीबी और समझ हुसैन लाश नहीं, अब अली अकबर साथ हुसल गई है, बस हदफ तक ये होने की रम, इसलिए सैयद ने बनु को भेजा। मुमकिन छोटे छोटे बला में फिर अली उठाया और हुसैन अम्मारे में डाल और अली अकबर पीछे हाथों से हुए आ रहे। अकबर तेरी जिंदगी पर हो लाश पाप की हारों का क्या अली अकबर है ऐसी खयाजे पर की लाश हुसैन ने कहा आओ तबाशुल की हो गई आखिरी थे। सैयद ने इधर उधर किया, इमाम मौजूद लैला में है काफ देखो शायर भी तक लाश और जब उस खेमे में लैला था तो क्या लैला के अंदर कभी एक और कभी दूर रही है बीबी, ये क्या क्यों गिर रहा? अच्छा तुम आ गए, अरे मैं ना है की ला है दिखाई नहीं में रखो जे बेटे की ला आज में हजरत अब्बास बरामद हो रहा है
और आज ही आपको पर्चे में इमाम हुसैन